मुझे आज पाकिस्तान एविएशन पर आप लोगों के जो अब तक के सवालात हैं उनके जवाबात देने के लिए मौका दिया गया है और मैं कोशिश करूँगा कि अब तक जितने सवालात हमें मिल चुके हैं उनके जवाबात दिए जाएं और बहुत सारी ऐसी बातें जो लोग हमसे जानना चाहते हैं उनके उनसे वन बाय वन गो थ्रू हुआ जाए। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब से कुछ देर कबल जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं उन्होंने एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि पीआईए ने चूंकि जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑपरेट करने से इनकार कर दिया है तो इस वजह से अब वो चार्टर फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे। चार्टर फ़्लाइट्स उसी तरह ही काम करेंगी जो कि जिस तरह पीआईए कर रही थी, उसके आपको किराया देना पड़ेगा और उस सिलसिले में अगर आपको असिस्टेंस चाहिए या जो भी आपको हेल्प चाहिए तो वो आप ब्रिटिश हाई कमीशन से रब्ता करके उनसे ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो पीआईए की रेगुलर फ़्लाइट्स हैं वो चल रही हैं। थाईलैंड से लोगों को लेके आए कुछ दिन पहले। आज एक फ़्लाइट बीजिंग गई हुई है, दूसरी फ़्लाइट टोरंटो गई हुई है, जिसके बारे में कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कुछ दिन पहले कल ट्वीट की थी और उन्होंने बताया था कि जो पीआईए की स्पेशल फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद से टोरंटो 781 PK 781 जो है वो अभी इस्लामाबाद से निकली है और टोरंटो के रास्ते में है, जबकि ये वापस वहाँ से लोगों को लेके आएगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि जो कैनेडियन हाई कमीशन का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान के अंदर है, कनाडा एंड पाकिस्तान, उसके उन्होंने जो ट्वीट्स की हैं उनके मुताबिक आज एक फ़्लाइट जो गई है उसके साथ साथ दूसरी फ़्लाइट जो है वो उन्होंने बताया है कि जिसको कंफर्म किया जाएगा 19 अप्रैल को लाहौर से बेसिकली जो नेक्स्ट स्पेशल पीआई की फ़्लाइट टोरंटो के लिए वो 19 अप्रैल से है, कराची से और होगी बेसिकली वो, और लाहौर जो है वो कह रहे हैं कि हम वो कंफर्म करेंगे और उसके लिए नए टिकट्स हासिल करने पड़ेंगे तो आपको पीआई से रब्ता करना पड़ेगा। महर दानिश मुझसे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब स्टार्ट होंगी। अब देखिए इंटरनेशनल फ़्लाइट से आपकी क्या मुराद है। इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन चल रहा है, कार्गो ऑपरेशन चल रहा है, स्पेशल फ़्लाइट्स चल रही हैं, नॉन स्केड्यूल्ड फ़्लाइट चल रही हैं। स्केड्यूल्ड फ़्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। जब इस बारे में मैंने हुकूमत में मुख्तलिफ लोगों से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये फ़ैसला करना है उन्हें भी शायद मालूम नहीं है कि कब स्टार्ट करना है। तो अभी तक हमारे पास जो डेट है वो 21 अप्रैल है। माहून मलिक साहब पूछ रहे हैं कि 20 अप्रैल से ऑपरेशन होंगी। 20 अप्रैल से पहले फ़्लाइट्स ऑपरेशन नहीं होंगी, ये क्लियर है। स्पेशल फ़्लाइट्स की इजाज़त दी जा रही है, वो चल रही हैं। साकिब हुसैन कह रहे हैं कि दमाम से इस्लामाबाद, जनाब सऊदी अरब की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके होते हुए कोई भी एयरलाइन पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। कतर एयरलाइन ने मुझे डायरेक्टली जवाब दिया था कुछ दिन पहले जब मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हम 13 को फ़्लाइट ऑपरेट करेंगे, जो कि उन्होंने ऑपरेट नहीं की। कार्गो फ़्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, पैसेंजर फ़्लाइट्स के बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कराची से लिए कोई दुबई के लिए कोई फ़्लाइट्स होंगी, मुझे पता चला है कि एमिरेट्स और फ्लाई दुबई जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। फ्लाई दुबई ने कल 2 फ़्लाइट्स चलाई थी, दुबई से पेशावर और दुबई से फैसलाबाद, जिनमें जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स थे उनको लेके आए थे वो, जिनको रिहा किया गया था। स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में जो स्पेशल फ़्लाइट्स या रेगुलर फ़्लाइट्स के बारे में अभी तक मुझे नहीं पता। जहाँ तक जो नोटिफिकेशन चल रहा है उनका, उसके मुताबिक जो दुबई के अंदर लॉकडाउन है वो अभी तक जारी है। जब तक वो ख़त्म होगा, पाकिस्तान का ख़त्म होगा, वो उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। इस्लामाबाद से कार्गो फ़्लाइट्स चल रही हैं, पाकिस्तान में हर जगह से कार्गो फ़्लाइट्स चल रही हैं, जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट के ज़रिए भी हो रहा है और कार्गो एयरक्राफ्ट के ज़रिए भी हो रहा है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी अभी भी मैंने पढ़ी, मुर्तज़ा अली शाह की स्टोरी है, जियो के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लंदन में। उन्होंने कहा है कि जी 9 अप्रैल से पाकिस्तान ने बरतानिया में फंसे हुए कोई भी शख्स जो है उसको नहीं लेके आए, लेकिन एक वफाकी वज़ीर साहब जो हैं उनके ख़ानदान के लोगों को 9 अप्रैल को जो परवाज़ आई थी उसके ऊपर लेके आया गया और उनके मुताबिक उसके लिए तमाम जो हैं वो कोशिशें की गई थी। All the plugs were pulled out and special arrangements were made for the flight to take passengers from Heathrow Airport to London, from in London to Islamabad Airport in Pakistan, because family members of ministers and some other other dignitaries wanted to leave London on urgent basis. अब पता नहीं ये कौन से मिनिस्टर हैं और इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया है स्टोरी के अंदर, लेकिन अगर आपके पास प्रिविलेज है तो आप जहाँ भी फंसे डजंट मैटर। सो इसके अलावा अगर हम
चंद एक क्वेश्चन जो फेसबुक के ऊपर आए हुए हैं. सो बरतानिया की जो फ़्लाइट्स हैं उनके बारे में वो लोग कोशिश कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम लोग आप उनसे रब्ता करें. और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की भी ट्वीट है कि वो 7,500 अफराद जो अब तक जा चुके हैं उनके अलावा जो लोग हैं उनको कैसे लेके जा सकते हैं, तो वो उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे. रही बात मैसेजेस के ऊपर, दुबई से मुल्तान अब जब एयरलाइन ऑपरेट करेगी तो करेगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. BH बहावलपुर भाई कब से दुबई से फ़्लाइट जाना शुरू होगी, यानी पूछने का कोई सवाल कोई पूछें आप. आपका रेजिडेंस वीज़ा अगर ख़त्म हो रहा है तो आप हुकाम से रब्ता करें इस बारे में स्पेशल, क्योंकि स्पेशल हालात हैं और इन हालात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के अरेंजमेंट जो हैं वो किए जा रहे हैं. सो ये आपको देखना पड़ेगा. दूसरे नंबर पे हुकूमत ने चार्टर्ड फ़्लाइट्स के लिए इजाज़त दी है. चार्टर फ़्लाइट से मुराद ये है कि इंडिविजुअल्स या ट्रैवल एजेंट्स या ऐसी कंपनियां जिनके पास चार्टर का लाइसेंस है वो लोगों को पाकिस्तान से बाहर या बाहर से पाकिस्तान लेके आ सकते हैं. पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ऐसी एयरलाइंस हैं जिनके पास चार्टर के लाइसेंसेस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये उनके लिए मौका है कि वो इसके अंदर पाकिस्तानियों की मदद कर सकते हैं. लेकिन ये याद रखें कि जो टिकट्स हैं वो इतने सस्ते नहीं होंगे. एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि एक स्पेशल फ़्लाइट जो होती है उसकी कीमत, उसके जो टिकट की कीमत है और जो रूटीन स्केड्यूल फ़्लाइट होती है उसके टिकट के अंदर फ़र्क होता है. जो शेड्यूल टिकट होता है वो 6-6 महीने, 7-7 महीने, साल के स्केड्यूल के मुताबिक होता है. तो जब अगर आप में से जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको अक्सर बताते हैं कि जी ट्रैवल का क्लास कौन सी है, क्यू क्लास है, फलानी क्लास है, ये सारी क्लासेस उस टिकट रेंज के बारे में होती हैं जो कि टिकट के अंदर एयरक्राफ्ट के अंदर होते हैं, जो उनकी सीट्स के हिसाब से होता है. अब अगर सीट्स की बात की जाए तो जो सबसे शुरू के सस्ते टिकट्स होते हैं वो शुरू में बिकते हैं. जूं फ़्लाइट की तारीख करीब आती है टिकट महंगे होते हैं. जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं वो तो बहुत ही सस्ते टिकट बेचना शुरू करती हैं और लेट्स से 25 पाउंड रिटर्न आप टिकट ख़रीद सकते हैं अगर आप बिल्कुल इब्तदा में ख़रीदते हैं. और वही टिकट अगर आप एक दिन पहले या 2 दिन पहले ख़रीदेंगे तो वो 200 पाउंड या 250 पाउंड का होगा. पाकिस्तानी रुपयों में आप 10-15 हज़ार 20,000 रुपये में टिकट ख़रीद सकते हैं और जब करीब तारीख होगी तो आप उसको महंगा मिलेगा आपको. अब कहने का मकसद ये है कि ये स्केड्यूल फ़्लाइट नहीं है, ये एक रूटीन फ़्लाइट है जिसके लिए उन्होंने जो सारी कॉस्ट्स हैं उनको वर्कआउट करके एक कीमत निकालनी है और वो कीमत उन्होंने आपसे लेनी है. उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का भी एलिमेंट है कि अगर 300 मुसाफिरों को ले जाने वाला जहाज़ है तो क्या 2-2 मुसाफिर बैठेंगे, दरमियान की सीट खाली रखी जाएगी. तो दरमियान की सीटों में से मसलन अगर जहाज़ की आधी सीटें खाली हैं या 100 सीटें खाली हैं तो उसकी कॉस्ट भी होगी. फिर वापसी पे क्या वो पैसेंजर्स लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा, अगर नहीं लेके आ रहा तो उसकी कॉस्ट भी शामिल करेगी एयरलाइन. क्योंकि देखें, ना PIA खैरात के लिए काम कर रही है, ना एयर ब्लू खैरात के लिए काम करेगी, ना सरीन, ना एमिरेट्स, ना टर्किश, ना कतर, किसी ने खैराती इदारा नहीं खोल रखा. ये एयरलाइंस हैं जिनका मकसद है पैसा कमाना और कमाई करना. वो कभी भी उस प्राइस के ऊपर लॉस में जाके टिकट फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करेंगे. तो ये जो बातें हैं कि जी बहुत महंगा टिकट है और ये सब, तो उसके लिए सबसे पहला तो पॉइंट ये याद रखें कि अगर अर्जेंट नहीं है तो आप मत ट्रैवल करें. किसी ने आपकी कनपटी पे बंदूक नहीं रखी हुई कि आप निकलें और जाएं और जाके महंगा टिकट लें. यस, अगर आप स्ट्रैंडेड हैं तो फिर देयर इज़ अ कॉस्ट. कैनेडियन गवर्नमेंट इमरजेंसी लोन्स दे रही है लोगों को. आप हाई कमीशन से रब्ता करें, वो आपको इस सिलसिले में फैसिलिटेट करें, उन्होंने बाकायदा लिखा हुआ है. इसी तरह बरतानवी हाई कमीशन भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. काशिफ महमूद कह रहे हैं सियालकोट एयरपोर्ट अभी तक कुछ इतला नहीं. 21 अप्रैल जद्दा से मुल्तान जब सऊदी हुकूमत इजाज़त देगी, जब पाकिस्तानी हुकूमत इजाज़त देगी तब. सो मोहम्मद सजाद बलोच का ये सवाल था. अच्छा, अब उसके अलावा जो इनबॉक्स के अंदर जो सवालात मुझे वहाँ से जो आ रहे हैं, निदा कह रही हैं कि वो ब्रिटिश एयरवेज़ का उनके पास टिकट था वैंकूवर के लिए. आपको ब्रिटिश एयरवेज़ से बात करनी चाहिए. ब्रिटिश एयरवेज़ को चाहिए कि वो आपको फैसिलिटेट करे कि आप किस तरह वैंकूवर पहुंच सकती हैं, आपको रिफ़ंड दे या आपको अल्टरनेटिव फ़्लाइट दे. ब्रिटिश एयरवेज़ का कतर एयरवेज़ के साथ कोड शेयर है. ब्रिटिश एयरवेज़ अगर चाहे तो वो आपको बहुत सारे और तरीक़ों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, तो उनसे बात करें और उनसे कहें कि वो आपको एडजस्ट करें. अगर नहीं तो फिर आप कैनेडियन हाई कमीशन से, अगर आप कैनेडियन सिटीज़न हैं तो उनसे रब्ता करें. वो आपको जो फ़्लाइट्स जा रही हैं टोरंटो उनके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप उनसे बात करके देखें. ये निदा ए का सवाल था.
ابو حمید کا سوال ہے پاکستان اینڈ سعودی عربیہ نے تمام فلائٹس بند کی ہوئی ہیں, صرف کارگو فلائٹس چل رہی ہیں, جب وہ اوپن ہوں گی, جب پاکستانی حکومت اجازت دے گی تب چلے گا. جلیل قمر صاحب کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا وایا دوحہ روٹ ہے, اسلام آباد میں اسٹک ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس. یو ایس ایمبیسی نے ایجپٹ ایئر کی فلائٹس 3-4 آپریٹ کی ہیں, جن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو وہ لوگ یو ایس واپس لے کے گئے ہیں. تو آپ پلیز یو ایس ایمبیسی سے رابطہ کریں اور وہ اس سلسلے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آپ قطر ایئر ویز کے اوپر پریشر جاری رکھیں, ان سے کہیں کہ جی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں اور دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں. اسماعیل خان جو ہیں ان نے بس ہیلو کیا ہوا ہے. ہیلو اسماعیل خان ان کیس. علی حسن صاحب نے کو 50 میسج بھجوائے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ ڈیسپریٹ ہیں دبئی سے نکلنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ جی بس مجھے ابھی نکالو اس میں سے. اب دبئی میں کیا جواب دوں, میں نے آلریڈی جواب دیا ہے پہلے. مانچسٹر سے اسلام آباد کی فلائٹس نہیں ہیں. آپ مانچسٹر میں اگر پھنسے ہوئے ہیں تو آپ پی آئی اے سے رابطہ کریں اگر آپ کا ٹکٹ ان کا ٹکٹ آپ کے پاس ہے. ادروائز پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ کریں, کونسلیٹ سے رابطہ کریں. ادروائز اگر آپ کے پاس کنفرم ٹکٹ ہے تو جس نے کنفرم ٹکٹ دیا اس سے رابطہ کریں. عامر سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی ہیں اور سٹک ہیں, ان کے پاس ٹکٹ ہے سیالکوٹ کا اور 20 اپریل کا. دیکھیں 21 اپریل کو ایئر اسپیس کھل رہی ہے, تو 20 کا ٹکٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں اور کیسے. ملک رشید کھوکھر صاحب کہہ رہے ہیں نیو یارک فلائٹس, پی آئی اے نیو یارک نہیں جاتی. اللہ اللہ کر کے 10 سال لاسز برداشت کرنے کے بعد انہوں نے وہ جان چھڑائی ہے, تو آپ کیوں دوبارہ ان کے بیچاروں کو لاسز کروانا چاہتے ہیں. جاپان فلائٹس پی آئی اے نے کچھ دن پہلے ٹوکیو کے لیے ایک فلائٹ بھجوائی تھی. آئی ڈونٹ نو نیکسٹ کب ہوگی. دیر از گڈ نیوز مظفر صاحب, گڈ نیوز اس کہ چارٹر فلائٹس چل رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ چارٹر ایئر لائنس, کچھ چارٹر کمپنیاں یا ٹریول ایجنٹس جو ہیں وہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھا کے اس سچویشن کے اندر ریلیف فلائٹس سٹارٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ آپ یعنی کہ ٹریول ایجنٹس وغیرہ سے رابطہ کریں, دیکھیں کوئی اس طرح کی فیسلٹی. لیکن پلیز دھوکہ مت کھائیے, ڈو ناٹ کمٹ یور سیلف ٹو سم تھنگ جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے. کوئی ایرا غیرہ, ہر چارٹر کمپنی کا ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, ان کی آٹا کی رجسٹریشن ہوتی ہے. سارے چیکس اینڈ بیلنسز کر کے, ہوم ورک کر کے پھر ٹکٹ کے پیسے دیں. کسی نوسر باز کو پیسے مت دیں, اور اگر انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں. دبئی کے لیے فلائٹس حارث یونس صاحب کوئی نہیں ہے, ابو دھابی ٹو پشاور کوئی نہیں ہے, سیف اللہ وزیر صاحب. ملک رشید کھوکر صاحب, ہاں جی رشید کھوکر صاحب, نیو یارک کی فلائٹس ہم بھی سن رہے ہیں, جس دن شروع ہوں گی پھر ہم دیکھ لیں گے. اتنا آسان کام نہیں ہے نیو یارک کی فلائٹ چلانا. تو محمد صفدر محمد صاحب بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ قطر اسلام آباد اپ اینڈ ڈاؤن کوئی اسکیجول نہیں ہے 21 اپریل تک, دیر از نتھنگ. پاکستان ٹو دوحہ, قطر ایئر ویز فلائی کر رہی ہے دوحہ سے آسٹریلیا. اب وہاں سے اگر پیدل آ سکتے ہیں, بذریعہ کشتی آ سکتے ہیں تو پلیز آئیں. پاکستان آنے کے لیے فلائٹس فی الحال 21 اپریل تک نہیں ہیں. محمد عارف صاحب یہ آپ کے لیے جواب تھا. ضلع سید صاحب جو ہیں مگ کا پوچھ رہے تھے, ہاں جی جو مگ آپ پوچھ رہے ہیں وہ آپ جہاں سے پوچھ رہے ہیں وہاں وہ یو کین پرچیز دیٹ. علی وارث ان کے بارے میں سوچیں, وہ کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارے بارے میں بھی سوچیں, ملٹن کینز کالج میں ہیں وہ, اب یو کے میں پھنسے ہوئے ہیں تو آئی ڈونٹ نو. یس مظفر صاحب, چارٹر فلائٹس جو ہیں وہ کاسٹلی ہوں گی آف کورس. مجھے نہیں پتا یہ 7 دن والا معاملہ کہاں سے آ رہا ہے. ٹیسٹ ایک دن میں ہو جاتا ہے, آئی تھنک 24 گھنٹے کی بات میں نے سنی ہوئی ہے, آئی ڈونٹ نو. ٹورانٹو کے لیے فلائٹ ابھی اس وقت راستے میں ہے اور اگلی 19 کو ہے, میں نے شروع میں کہا ہے. مانچسٹر کی فلائٹس ابھی بند ہیں, برٹش ہائی کمشنر کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو کچھ کیا جا سکے. پی آئی اے آپریٹ نہیں کری. یس پلیز بدر محی الدین صاحب, بالکل کامن سینس ہونی چاہیے. نیو یارک جانا کوئی ضروری نہیں ہے پی آئی اے کے لیے, اور بہت سارے فلائٹس ہیں جو پی آئی اے شکر کر کے آپریٹ کر لے تو بڑی اچھی بات ہے. مانچسٹر کی فلائٹس عبدالرسید صاحب نو. محمد عارف صاحب, آپ نے پاکستان سے آسٹریلیا جانا ہے تو آسٹریلین ہائی کمیشن سے بات کریں یا ایئر لائن سے بات کریں جس کا ٹکٹ آپ کے پاس ہے, ورنہ انتظار کریں. آئی ہیو بین دبئی ایئر بلو ایئر لائن, مائی فلائٹ ہیز بین کینسل.
अब एयरब्लू ने 30 जून तक सारी फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। तो आप हारिस साहब अपना रिफ़ंड लें या अगली डेट उसकी टिकट की करवाएं। सऊदी अरब में कब खुलेगी, सऊदी हुकूमत जवाब देगी। सऊदी कतर एयरवेज इज़ ट्राइंग, येस, अभी देखते हैं कब होता है, 21 से पहले कोई पता नहीं। अबू धाबी पेशावर अगर एयर स्पेस खुल गई तो येस, थिंग्स विल इम्प्रूव। देखिए, एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एक कंप्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी है, यानी ये वो इलाका है जिसके बारे में एयरलाइंस ने कभी सोचा भी नहीं था। यानी हमारे यहाँ एयरलाइंस है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनके जहाज़ सालों कोई नहीं धोता, यानी उनके कारपेट्स गंदे हैं, सीटें गंदी हैं, स्मेल आती है उनसे। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस सारे सिनेरियो में, यानी जहाज़ नॉर्मली 3 घंटे के लिए ग्राउंड पे होता है, आप 3 घंटे में जहाज़ की सफाई भी करें, उसको डिसइंफेक्ट भी करें, ताकि उसको इंश्योर करें कि वो अगली फ्लाइट के अंदर। दूसरे नंबर पे मैंने एक डोमेस्टिक एयरलाइन के ऑफिशियल से बात की, उन्होंने कहा कि जी आपकी बहन या आपका बाप या आपका भाई अगर कैप्टन हो या कैबिन क्रू हो, क्या आप उसको जाने देंगे किसी ऐसी फ्लाइट के ऊपर? ये सवाल मैं आप सबसे पूछूंगा। तो उनकी लाइफ भी रिस्क के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले पता चला कि एक कैप्टन साहब जो हैं उनका टेस्ट पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया। एक कैबिन क्रू PIA के जो हैं उनका पता चला। सो ये चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस के साथ एयरलाइंस और जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं, ग्राउंड हैंडलर्स हैं, बैगेज हैंडलर्स हैं, ये सब ग्रैपल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा इसके अंदर, फ्लाइट टाइम इंक्रीज़ होगा, ऑन द ग्राउंड जो जहाज़ है वो 3 घंटे रुकता है, ज़्यादा टाइम रुकेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी पेशेंट, सब्र का मुजाहरा करें, जहाँ हैं कोशिश करें कि वहाँ उन हालात को, सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश करें। मैं यहाँ बैठ के आपकी सूरत हाल को बिल्कुल जज नहीं कर सकता। सो आई नो कि मुझे नहीं पता आप किस हालात में, आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, पैसे नहीं हैं, वट। लेकिन दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो इतनी अनसर्टन है कि इसके अंदर कोई सर्टनटी नहीं लाई जा सकती। जो इसके चैलेंजेस हैं वो ये है कि अगर आप फ्लाइट्स ओपन करते हैं तो किस तरह ओपन करेंगे, जहाँ एयरपोर्ट पे जाना जाएगा कौन, जहाज़ों की डिसइंफेक्शन, कैबिन क्रू, पायलट्स का कपड़े, उन्होंने क्या पहनना है, कैसे वो सेव रखेंगे अपने आप को। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आप लेट्स से टोरंटो की फ़्लाइट 14 घंटे की फ़्लाइट है, 14 घंटे एक बंद स्पेस में आप रहेंगे। इन केस there is somebody who's sick, in case there is somebody who's compromised, या जिनको वायरस इन्फेक्शन हुआ है या जो डिटेक्ट नहीं हो सके, whatever। सोहेल अब्बासी साहब, आपका टिकट 30 मार्च का था, उसको प्लीज़ रिफ़ंड करवाएं या एक्सटेंड करवाएं। एयर ब्लू 30 जून तक फ्लाई नहीं कर रही अगर हालात बेहतर नहीं होते। अच्छा, दावर नसीम साहब जो हैं उनके क्वेश्चंस, इंटरनेशनल रिज्यूम कराची एयरपोर्ट, मैंने जवाब दे दिया हुआ है। बिलाल राय साहब, मिलान इटली पेरिस के लिए फ़्लाइट चली थी, आई थिंक कि मिलान के लिए फ़्लाइट एक कहीं पाइपलाइन में मैंने सुना है। आई एम नॉट श्योर कब होगी, लेकिन कीप एन आई ऑन PIA कि वो उसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा शाह फैसल, दुबई के ऑपरेशन का मैं जवाब दे चुका हूँ, अभी तक नहीं। अच्छा, लारैब इमरान कह रही हैं कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है न्यूयॉर्क सिटी में, उन्होंने घर वापस जाना है। देखिए, आप जहाँ हैं वहाँ सेफ़ हैं, यानी न्यूयॉर्क सेफ़, आई एम सॉरी, न्यूयॉर्क में बहुत सारे हालात ख़राब हैं, लेकिन अब कोई ऐसी फ़्लाइट अवेलेबल नहीं है जो बेसिकली आपको वहाँ से यहाँ ला सके, तो आपको वेट करना पड़ेगा। मुज़फ़्फ़र हुसैन कह रहे हैं कि वो इत्तेहाद एयरवेज़ के लिए काम करते हैं, और यस आई डू अंडरस्टैंड, बिल्कुल बहुत टफ हालात हैं एयरलाइंस के लिए भी, ज़ाहिर बात है, कौन बिज़नेस नहीं करना चाहता। लेकिन दूसरे नंबर पे जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। एक इन्फेक्टेड पर्सन, एक इन्फेक्टेड सीट, एक टच ऐसे मरीज़ का, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने हैं। सफ़ान खालिद साहब, दिस इज़ नॉट द राइट फेसबुक लाइव टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, एंड ओके, सो ये सारे सवालात हैं। अगर राजा कैसर निसार साहब जो हैं वो उनको कैंसिलेशन, उन्होंने 24 अप्रैल के लिए बुक कराई थी, उनको कैंसिलेशन मिली, जिसका मतलब है कि कतर एयरवेज फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर रही। सैयद बाकर अली कर दीजिए साहब, आपके सवाल का जवाब राजा कैसर निसार ने दे दिया। सो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा 1 दिन 2 दिन में, इफ़ देयर आर फर्दर इम्प्रूवमेंट समथिंग, उस दौरान करें। इस दौरान आप जो पाकिस्तान एविएशन का यूट्यूब पेज है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डू लाइक एंड सब्सक्राइब देयर, और कोशिश करें कि उसके ऊपर जो भी इस तरह के कमेंट्स हैं उनको आप फुलफ़िल करने की कोशिश करें। लेकिन इस जो की मैसेज है वो ये है कि पेशेंस का मुजाहरा करें,
اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، بیش خاص طور پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں، ایسے لوگ جن کے مزدوریاں ختم ہو گئی ہیں، جن کے ویزاز ایکسپائر ہو گئے ہیں، ان کی ہیلپ کریں. اور تیسرا نمبر پہ جہاں ہیں کوشش کریں کہ وہاں رہیں، سیف رہیں، ان نیسیسری ٹریول نہ کریں. ان نیسیسری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹریول سے کوئی قیامت نہیں آ رہی تو بہتر ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہاں رہیں. بہت شکریہ، اور اگلے فیس بک لائیو یا اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ.